Hello everyone, this is Ashish Chaudhary in front of you. Welcome to my YouTube channel Imputers Mathematical Institute J&K Mender. Today we are going to learn a very first chapters of Finance Account Assistance syllabus. इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेट थ्योरी का। हम सेट थ्योरी के बारे में आज देखेंगे। हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे हम इस चैप्टर को आगे, इस सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले मैंने लिखा है थीम्स ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की थीम क्या रहेगी और चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। ये जो मैंने नंबरिंग की है, नंबरिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज़, अगर मुझे कहीं पर ज़रूरत पड़ी आगे तो मैं सीधा लिखूंगा कि ये हमने सीरियल नंबर 15 पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, या सीरियल नंबर 8 जो हमने वो पढ़ा था उसमें ये वाली चीज़ मेंशन की थी। इस चीज़ को मैं आगे रेफरेंस दूंगा। देखो, जिसमें पहले पढ़ेंगे सेट्स होता क्या है, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स ऑफ सेट क्या है, उसके बाद सेट की नोटेशन क्या है, सेट को डिनोट किसे करते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहाँ पर क्यों रखा है मैंने नंबर 4 पे, क्योंकि इसके बाद हमने लिखा है सम स्टैंडर्ड सेट्स। उस स्टैंडर्ड सेट पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम आना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जैसे पूछ लेगा सेट इरेशनल नंबर क्या है, उससे पहले हमें इरेशनल नंबर पता होना चाहिए, तब हम जाकर एक क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद हमने इंटरवल्स पढ़ने हैं, इंटरवल पढ़ेंगे और इंटरवल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इंटरवल्स यहाँ पर मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि हम रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड पढ़ेंगे, हमें इंटरवल्स आने चाहिए उससे पहले। तो बेसिक पहले कोई मेन टॉपिक्स सेट्स की बुक्स में ये मेंशन नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नोटेशन इसकी सारी पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास है रोस्टर मेथड कौन कौन से हैं, सेट बिल्डर मेथड हैं, और इन्हीं का यूज़ करके उसने जो है नोटेशन, ये वाली नोटेशन यूज़ करके क्वेश्चन बनाए हैं पेपर में। टाइप्स ऑफ सेट, सेट की सारी टाइप्स पढ़ेंगे। फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वलिटी ऑफ सेट कौन कौन से होते हैं, सारे पढ़ेंगे। उसके बाद आर्डर ऑफ सेट, आर्डर हम सेट का डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट के लिए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है सब सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर्ट देन हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, एम्प्टी सेट की कौन कौन सी हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है पावर सेट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हो सकता है पहले तो इसमें टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये भी हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट पढ़ना है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट आएगा तो हमें वेन डायग्राम का कंसेप्ट पढ़ना है। डायग्राम इसलिए पढ़ेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन एनालाइज करना ईजी हो जाएगा। और जो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर में बेसिकली सेट चैप्टर जो है ये बेस है किसका, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। और इस चैप्टर को बिना पढ़े हम रिलेशन और फंक्शन जो है वो चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो उसके बाद हम वेन डायग्राम के बाद हमने पढ़ने हैं स्टैंडर्ड सेट ऑपरेशन। इस जो पी वाई क्यू लास्ट ईयर जो पेपर हुए उनमें क्वेश्चन जो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट, ये दो इन दोनों टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि सेट के ऑपरेशन। सेट जैसे हमारे पास ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर यूनियन का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन का है, सिमेट्रिक डिफरेंस के कौन कौन से ऑपरेशन है, ये ऐसे हम इसमें सेट के चैप्टर में देखेंगे। 100% बिल्कुल ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन हम करेंगे भी, जो पी वाई के वो भी सॉल्व करूँगा हम इस सीरीज में, वो भी करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, सारा ऊपर वाला बेसिक क्लियर करके यहाँ पर पहुँचेंगे, आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करने के काबिल बन जाओगे तब तक। उसके बाद हमने पढ़ना है लॉज ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के लॉज कौन कौन से, जैसे डी मार्गन लॉज हो गया, आइडम कॉन्टेंट लॉज हो गए। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चीज़ देखेंगे, लॉज वगैरह सारा कुछ। लेकिन आज हमने जो कवर करना है वो है सेट और सेट की एग्जांपल, ये चीज़ देखने वाले हैं दो। अब सेट
डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने ऊपर 2 लाइंस लिखी हैं, इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि एक मैथमेटिशियन है रसल, रसल ने कुछ पैराडॉक्स दिए हैं, क्योंकि उनको वो जो है वेल डिफाइन को डिफाइन जो है, ये जो वर्ड लिखा मैंने वेल डिफाइन, इसको बताने का उनका नज़रिया अलग है, इसलिए उन्होंने कुछ पैराडॉक्स दिए हैं। हम जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि सेट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है या फिर एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, उस वो जो है इस डेफिनेशन को नहीं मानते, क्योंकि वो पहले उनकी अप्रोच ही अलग होती है। लेकिन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हमको डिफाइन करना तो है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन हमें करना ही करना है, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम सीधा आएंगे सेट होता क्या है, क्योंकि वो मैथमेटिशियन लोग जो हैं वो अलग उनका अपना अंदाज है चीज़ों को देखने का लिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं सेट की। सेट होता क्या है और सेट है क्या और नॉट अ सेट, सेट क्या होता है और सेट कब नहीं होता, ये चीज़ देख लेते हैं। देखो इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट इस डेफिनेशन में? एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइन, दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अ सेट इज ए कलेक्शन। सबसे पहले कलेक्शन, जैसे हम डे टू डे लाइफ में कलेक्शन करते रहते हैं, जैसे कलेक्शंस ऑफ बुक्स होगी, कलेक्शंस ऑफ चेयर अवेलेबल इन दिस रूम, तो और भी हम डे टू डे में हम कलेक्शन तो करते ही रहते हैं। उसी कलेक्शन को हम कब बोलेंगे वो कलेक्शन सेट बनेगी? वो कलेक्शन जो हम डे टू डे कलेक्शन करते हैं वो कलेक्शन कब सेट बनेगी? जब वो वेल डिफाइन हो जाए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, डिफरेंट हो जाए। देखो जिसमें हमारे पास पहला वर्ड होगा वेल डिफाइंड, दूसरा वर्ड हमारे पास है डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये 2 वर्ड जो हैं, जब भी हम देखेंगे कोई सेट है या नहीं है, ये 2 वर्ड देख लेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल डिफाइन होगा तभी सेट बनेगा और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तभी जा करके हमारा सेट बनेगा। देख लेते हैं जरा वेल डिफाइन का क्या मतलब है। वेल डिफाइन का मतलब सेट में किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कन्फ्यूजन का मतलब ये होगा कि जो मेरी नज़र में जिस चीज़ को मैं बोलूँगा ये लेट अस सपोज ये बुक है, आप इस चीज़ को बोलेंगे ये बुक है, हर सबका नज़रिया अलग अलग नहीं होगा। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बीच में कि सेट में कोई चीज़ ये बिलोंग करती है या नहीं करती। देखो जरा, ठीक है, वेल डिफाइंड एक रूल है। कौन सा रूल है? जो हमारी हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? वेदर ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट, कोई सेट का मेंबर, जैसे हम भी अपनी फैमिली के मेंबर हैं, क्या मैं अपनी फैमिली से बिलोंग करता हूँ या नहीं करता हूँ? ये ऐसे ही सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, हम चेक करेंगे क्या वो सेट में हैं या नहीं है। मतलब वेल डिफाइन होनी चाहिए, सबकी नज़र में सेट जो है सेम होना चाहिए, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेट में एलिमेंट इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं, ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सेट, क्या वो सेट में एलिमेंट्स बिलोंग करता है, या कोई ऑब्जेक्ट को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट या फिर मेंबर भी बोलते हैं, क्या वो सेट में बिलोंग करता है या सेट में बिलोंग नहीं करता, ये वेल डिफाइन का मतलब है। अब उसके बाद डिफरेंट का मतलब है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कि सेट में एक से ज़्यादा बार एलिमेंट्स को रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1 2 3 2 3, जैसे मैंने ये एक देखा, क्या ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा। सेट पहले देखा वेल डिफाइन का मतलब हम सब की नज़र में एक, देखो हम वेल डिफाइन से पहले इसमें हम देख लेते हैं कि रिपीटिशन 3 जो है 2 बार है रिपीट हो रहा है, देखो 2 भी हमारे पास रिपीट हो रहा है। ये इसका मतलब दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट, हम देखेंगे कल के सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से कैपिटल से, वो हमारा काम है सेट की नोटेशन, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे 1 2 3, क्या देखेंगे क्या ये सेट है? यस दिस इज अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइन का मतलब ये है इसमें 1 है 2 है 3 है, हम सब की नज़र में ये एलिमेंट जो है सबका सारे ही बोलेंगे ये 1 है ये 2 है ये 3 है, क्योंकि हम सबका पर्सपेक्टिव इस चीज़ को देखने का एक ही है नंबर सिस्टम को। अब उसके बाद देखते हैं क्या रिपीटिशन नहीं है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, क्योंकि रिपीटिशन नहीं हो रही, इट मीन्स दैट दिस इज अ सेट। ये एक सेट की एग्जांपल होगी। अब देखते हैं नॉट अ सेट, कोई सेट कब नहीं बनेगा? सेट तब नहीं बनेगा जब उसके ऊपर हम सारे एग्री नहीं होंगे। मतलब देखो जरा, अब कलेक्शन इज नॉट अ सेट, कोई कलेक्शन सेट नहीं बनेगी कब? इफ एवरीवन डज नॉट एग्री ऑन इट्स मेंबर, अगर हर एक उस सेट के मेंबर पर एग्री ना हो, इसका मतलब वो सेट
नहीं बनेगा। अच्छा देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ सेट। यहाँ से आपको सेट की डेफिनेशंस और नॉट अ सेट की बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने दो ही वर्ड देखने, एक वेल डिफाइंड, एक दूसरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं पहला सेट ऑफ के जो कलेक्शन में ले रहा हूँ, सेट ऑफ गुड स्टूडेंट की कलेक्शन, क्या गुड स्टूडेंट की कलेक्शन जो है वो सेट बनेगी या नहीं बनेगी। अब देखो ज़रा ये सब ये वेल डिफाइन नहीं है। ये वेल डिफाइन क्यों नहीं है? गुड स्टूडेंट मेरी नज़रिए में गुड स्टूडेंट वो है जो अच्छे मार्क्स लेता है। आपकी आपकी नज़र में गुड स्टूडेंट वो होगा जो अच्छी स्पीच करता होगा। मतलब सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है, कोई स्टूडेंट्स को देखने का अलग अलग है। गुड जो है ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन क्यों नहीं? सबका नज़रिया किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है। इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन इसे हम बोलते हैं ये वेज है। वेज का मतलब ये अनक्लियर है, इसमें क्लियर नहीं है कि कोई कितना अच्छा हो सकता है। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि इसके बाद इतनी डिग्री के बाद इसके बाद कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, ये ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। उसके बाद सेकंड है ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। द कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन, मैं लिख लेता हूँ J&K में। देखो मोस्ट डेंजरस की बात की है, मोस्ट डेंजरस की जब बात होगी इसका मतलब देखो सबका नज़रिया अलग अलग बदल जाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। कन्फ्यूजन इसमें यह बनेगी मेरी नज़रिए में जो हमारे पास, मैं मान लेता हूँ कि जो टाइगर है वो जो है मोस्ट डेंजरस है, किसी और की नज़र में कोई दूसरा एनिमल है वो मोस्ट डेंजरस होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइन, ये क्लियर मैसेज नहीं दे रहा, ये अनक्लियर, इसका मतलब ये वेज है। तो इसका ये हमारे पास सेट, सेकंड एग्जांपल भी सेट नहीं बनेगी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेट। 3-4 एग्जांपल दे देगा तो यहाँ पे बना सकता है क्वेश्चन यहाँ से एग्जांपल से कि ये सेट बनेगा नहीं। देखो ये दो एग्जांपल जो हैं आपने बताना है कमेंट सेक्शन में क्या ये सेट हैं या नहीं है। ये जो कलेक्शन ये सेट हैं या नहीं है। कौन सी? सेट ऑफ टेस्टी फूड, क्या ये कलेक्शन है? सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्या ये कलेक्शन ये सेट हैं या नहीं। ये दो एग्जांपल आपने कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद है सेट ऑफ बेस्ट टीचर। देखो ये भी एक वेज है, मतलब ये भी अनक्लियर है क्योंकि ये भी मैसेज वेल डिफाइन है, क्योंकि पहला ही वर्ड वेल डिफाइन है। क्योंकि बेस्ट टीचर मेरी नज़र में, मेरा बेस्ट टीचर, मेरा फेवरेट टीचर कोई और है, आपकी नज़र में जो आपका बेस्ट टीचर है वही कोई और है। सबका अपना अपना रोल मॉडल होता है। तो इसका मतलब ये भी एक, इसमें हम सारे ही इसके ऊपर एग्री नहीं है। एक ही टीचर के ऊपर हम सभी एग्री नहीं होते, इसलिए हम सारे एक ही टीचर के ऊपर एग्री, इसका मतलब नॉट अ सेट। तो हमारे पास ये सेट, ये सेट नहीं बनेगा, तो ये भी सेट नहीं बनेगा। उसके बाद सेट ऑफ रिवर, यस दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। ये सेट क्यों है? क्योंकि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि देखो जैसे रिवर्स में इंडिया के रिवर की बात करें, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, जितने भी रिवर्स हैं, यमुना रिवर, जितने भी रिवर हैं उनका एक अपना पर्टिकुलर नाम है और सबकी पर्सपेक्टिव देखने का एक है, सभी उसे गंगा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है। उसके बाद देखो ये है भी डिफरेंट है, दूसरा वर्ड भी इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे हमारे पास गंगा हो गया, यमुना हो गया, जितने भी रिवर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, रिपीटेशन भी नहीं हो रही। ये हमारे पास क्या हो गया? ये सेट बन गया। अब सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक जैसे संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सारे के सारे हमारे पास रिपीटेशन भी नहीं हो रही इसमें, और वेल डिफाइन, हम सारे संडे को संडे ही बोलते हैं, संडे का नाम तो चेंज नहीं होगा, सबका पर्सपेक्टिव देखने का एक ही है। इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे पास क्या बन गया? ये एक सेट है। अच्छा उसके बाद सेट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी स्टेट हैं, एक हम पता है कि कितनी स्टेट हैं, और जैसे J&K हो गया, पंजाब हो गया, या सेट ऑफ यूटीज़ की बात कर लें वो भी डिफरेंट है और वेल डिफाइन है। सारे उनको अलग अलग एक ही नज़रिए से हम उन चीज़ों को देखते हैं। किसी स्टेट का मैं किसी को अलग नहीं बोलता, आप किसी को अलग नहीं बोलते, सारे ही स्टेट को स्टेट ही बोलेंगे। इसका मतलब ये भी एक वेल डिफाइन है, ये भी एक सेट। ये देखो ये नॉन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कौन सी, इससे पहले हमें जो ऊपर वाला नंबर सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए? जैसे ये स्टैंडर्ड सेट की एग्जाम्पल है 1 2 3 4। देखो ये एक सबकी, सबको देखने का पर्सपेक्टिव, सबका नज़रिया सेम है, क्योंकि ये एक हमारे पास एक वेल डिफाइन है और सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? एक सेट है। अब इसके बाद हमने पढ़ने हैं सेट की नोटेशन हो गया, कोई एलिमेंट्स जो है सेट में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा, कब करेगा, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो सारे हम देखने वाले हैं यहाँ पर। सेट की जब नोटेशन पढ़ेंगे वो कल शाम को लेक्चर आ जाएगा। होपफुली कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, और इसी तरीके से अगर आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं आपको
अच्छे से आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, और आपने मुझे इनक्रेज करना है, तो मैं भी अच्छे से एक एक लेक्चर को एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पढ़ना है। हमने इन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है। और मेरा एक ही मकसद है, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए ये सीरीज़ बनाई है जिनको मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं पता, और उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 10 में से कम 8 या फिर 9 मार्क्स आपको मैं 100% इस सीरीज़ से आपको 100% मिलेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।